हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है। इस करंट अफेयर के सेशन में मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा, साथ ही साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पर मैपिंग कराऊंगा और स्टैटिक जीके भी बताऊंगा तथा राज्य सरकार तथा केंद्र सरकारों के द्वारा लॉन्च हुई हाल ही में इम्पोर्टेंट स्कीम्स भी आपको बताऊंगा। इस सेशन के द्वारा हम एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की पहली न्यूज़ की तरफ। परम अनंत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित कहां पर सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। सुपर कंप्यूटर का नाम परम अनंता है, जो कि आईआईटी गांधीनगर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसकी शुरुआत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसकी शुरुआत 2015 में की जाती है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वह एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा को और भी बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए इस मिशन में काम किया जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा भी एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को लॉन्च किया गया था। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारे देश में सुपर कंप्यूटर पुणे के अंदर बनाए जाते हैं। हमारे देश में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वह पुणे में बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। हमारे देश का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहे जाते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर वह राजीव भटकर जी हैं। राजीव भटकर जी को फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता दूं कि वर्ल्ड में जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सिमोन क्रे को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, वर्ल्ड का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसे CDC-6 वर्ल्ड का फर्स्ट
सुपर कंप्यूटर जो था वह CDC 6000 था। चलिए यहाँ पर हम IIT गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। यहाँ पर CM भूपेंद्र पटेल जी हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर स्टील स्लैग रोड को बनाया गया है जो कि 1 किलोमीटर की है। यानी कि जो स्टील का मलबा होता है उससे मिलाकर एक स्टील रोड को यहाँ पर डेवलप किया गया है। यहाँ अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर हाल ही में ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स की इस समय बैठक चल रही है जो कि चाइना होस्ट कर रहा है। उसी में अभी कहा गया है कि यहाँ पर ब्रिक्स का एक रीजनल सेंटर अहमदाबाद के अंदर खोला जाएगा। ब्रिक्स का एक रीजनल सेंटर अहमदाबाद के अंदर खोला जाएगा। यहीं पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसे अभी हाल ही में SCO की जो वंडर्स लिस्ट होती है, यानी कि SCO के द्वारा जो वंडर्स की लिस्ट जारी की जाती है उसमें 8th नंबर का जो स्टैचू है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। यह SCO की वंडर्स लिस्ट में 8वें नंबर का अजूबा स्टैचू ऑफ यूनिटी को SCO ने अपने यहाँ शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून को, यानी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक डेट दी हुई है 21 मई, तो इस दिन एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। एंटी टेररिज्म डे के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार की जो थीम है इसकी वह डेयरी नेट जीरो रखी गई है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले 2001 में हुई। इस बार की थीम भी मैंने आपको बता दी है। सबसे और हमारे यहाँ जो नेशनल मिल्क डे होता है, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्गीस कुरियन जी का बर्थडे होता है, जिसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन यह केरला के रहने वाले थे और इन्होंने ही भारत में गुजरात नाम की जगह पर, गुजरात के आनंद में गुजरात के आनंद नामक जगह पर अमूल दूध की फैक्ट्री का शुभारंभ किया था। दूध
दूध के उत्पादन में हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है, और हमारे देश में जो फर्स्ट नंबर पर स्टेट आता है दूध के प्रोडक्शन में, यानी मिल्क के प्रोडक्शन में, वह उत्तर प्रदेश है। और वर्ल्ड में हमारा देश मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है, सेकेंड नंबर पर यूएसए आता है, और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान आता है मिल्क के प्रोडक्शन में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यूएसए ने 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनकर किस देश को पीछे कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना को। यानी कि अभी क्वाड की जो बैठक थी वह चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नहीं जापान के अंदर। इस बार की क्वाड की बैठक कंडक्ट की गई टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसी में यह बताया गया कि इस बार इंडिया का जो ट्रेड है वह सबसे ज्यादा यूएसए के साथ हुआ है। लास्ट ईयर यह ट्रेड, इस रैंकिंग में इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड सबसे ज्यादा हुआ था। और कितना ट्रेड इस बार हुआ है? 119 बिलियन डॉलर का ट्रेड इस बार का हुआ है। तो हमारे देश से यूएसए को डायमंड का एक्सपोर्ट किया जाता है, और प्लेटिनम और जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसका एक्सपोर्ट यूएसए को हमारे देश के द्वारा किया जाता है। और यूएसए से तो काफी चीजें आपको पता ही है कि डिफेंस के सेक्टर में हमारे देश को निर्यात की जाती हैं। अभी हाल ही में जो क्वाड की बैठक हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो जापान के पीएम हैं फूमियो किशिदा जी को, उनको रोगन पेंटिंग गिफ्ट के रूप में दी गई थी। क्वाड के जो मेंबर हैं कंट्रीज व 4 हैं, इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते हैं। ये 4 देश हैं क्वाड के जो कि मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में भारत ने कौन सा पदक जीता है या कौन सा अवार्ड भारत ने जीता है? तो यह फर्स्ट अवार्ड है जो कि भारत ने जूडो में जीता है। इसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में हो रहा था। यहाँ पर भारत ने जापान को हराकर अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। कजाकिस्तान के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है वह काजिंद एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ इंडिया और कजाकिस्तान की होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना घोषित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी अर्बन एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने की बात कही गई है। दिल्ली के जो सीएम है वह अरविंद केजरीवाल जी हैं।
यहाँ पर अभी अनिल बैजल जी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। इनकी जगह पर विनय कुमार सक्सेना जी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, जो कि अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे। स्माइल योजना दिल्ली के अंदर हाल ही में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्माइल योजना को दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तंबाकू निषेध दिवस के रूप में एनडीटी अवार्ड 2022 के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड को अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 31 मई को नो टोबैको डे के दिन एनडीटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड की कैपिटल रांची है। यहाँ के जो सीएम है वह हेमंता सोरेन है। झारखंड को बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को अभी शुरुआत किया है। कोविड के टाइम पर पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई थी, जो जुलाई 2020 में पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर काफी पैसा लोगों ने डोनेट किया था। उसके बाद मई 2021 में पीएम केयर चिल्ड्रन फंड को लॉन्च किया गया। पीएम केयर चिल्ड्रन फंड को लॉन्च किया गया मई 2021 में। इसके अंदर जो भी पैसा कलेक्ट हुआ था उसको अब बच्चों को देने के बच्चों के लिए जो कि कोविड के टाइम पर अनाथ हुए हैं उन सभी को इस पैसे का लाभ दिया जाएगा। इसके अंदर अमाउंट 10 लाख रुपए पर बच्चे को दिया जाएगा, जो कि इनको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, बल्कि जब ये 18 से 23 साल ईयर के हो जाएंगे तब यह इस पैसे का उपयोग अपने आप कर सकेंगे। इसके पहले स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होगी कि इन्हें इनकी पढ़ाई वगैरह पूरी कराई जाएगी इसी पैसे के अंतर्गत, तथा इन्हें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इसी योजना के अंदर दिया जाएगा।
और वे सभी परिवार जो कोविड के समय पर जिनके गार्जियन वगैरह की डेथ हो गई है, उन्हें इस समय भारत सरकार के द्वारा 4,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी जी को। ममता बनर्जी जी को स्पेशल बंगला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह वेस्ट बंगाल की सीएम है। इन्हें इनकी बुक कविता संग्रह के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और वेस्ट बंगाल के द्वारा ही 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में पालकी एम्बुलेंस को भी लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे परम शिक्षा पर्याय शिक्षा को स्कीम को भी अभी लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे जी को। यहाँ के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें 5th टाइम्स, ये 5वीं बार यहाँ के पीएम बने हैं। इसके पहले यहाँ पर महिंदर राजपक्षे जी एज अ पीएम काम कर रहे थे, जिनकी जगह पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। श्रीलंका के अंदर इस समय काफी क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते यहाँ के जो पीएम थे महिंदर राजपक्षे जी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले यहाँ पर महिंदर राजपक्षे जी पीएम थे। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वह गोटाबाया राजपक्षे जी हैं। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टा है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाल्क स्ट्रेट पाई जाती है। श्रीलंका को भारत की आंसुओं का मोती कहा जाता है। यह इंडियन ओशियन में स्थित है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू। और आपको जल्द ही 1 डे 1 कंट्री सीरीज के अंदर अदर कंट्रीज को 10 से 15 मिनट में डिस्कशन रोज एक कंट्री के ऊपर मिला करेगा। चलिए, थैंक यू।